एब्स्ट्रैक्शन में एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, एक क्लास को ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक प्रोजेक्ट के हायरार्की को या उसके स्ट्रक्चर को जो बनाना है उसको एक ब्लूप्रिंट की तरह दिखाना होता है, तो उसको भी ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की बात हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो और अप्लाई करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, दो तरह के हमारे क्लास होते हैं जो अब तक हमने पढ़ रखे हैं। पहला है हमारा टू टाइप ऑफ क्लास। द फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट क्लास और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो कॉन्क्रीट क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, अ क्लास उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इंस्टेंसिएशन इज पॉसिबल। हम जिसका ऑब्जेक्ट बना सके और जिसको इंस्टेंशिएट कर सके, दोनों एक ही बात है, वो पॉसिबल हो उसको कहते हैं कॉन्क्रीट क्लास। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अ क्लास whose object creation or instantiation is not possible. ठीक है, now the question is how to create abstract class. ठीक है, first of all rule 1, import module abc and or from module abc import capital abc class and abstract method decorator। ठीक है, रूल नंबर 2, import or inherit abc as parent class inside a child class। ठीक है, for example, thank you, for example, suppose I have a class called abc, no, not abc, xyz, this is the class name, and I'm inheriting abc as parent class inside it। ठीक है, this is called inheritance। This property is called inheritance, है ना? We are inheriting a class abc from a module small abc। Okay, rule number 3, at least one method sorry guys, ठीक है,
तो रूल नंबर 3 क्या है? एटलीस्ट वन मेथड मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा मेथड भी आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप एक ही मेथड को करके अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सारी बातें याद रखना आप लोग। ठीक है, इसको मैं रॉ की तरह रहने देता हूँ, इसी तरह नोट्स की तरह। अब जो है एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम एक्स वाई जेड दे देंगे। जो ऊपर लिखा है वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना क्लास एक्स वाई जेड, हम यही कर रहे हैं, यही बना रहे हैं, इसी नाम से क्लास। ठीक, इसके अंदर हम ए बी सी को इनहेरिट करेंगे पेरेंट की तरह। ठीक है? इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, जैसे से कोई क्लास है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस है जिसको हम मेथड्स कहते हैं। एक रजिस्टर्ड है, दूसरा लॉगिन है। तो रजिस्टर्ड फंक्शन के अंदर हम सेल्फ लिख लेते हैं और इसके अंदर हम कोई कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, सिंपली हम मेंशनिंग हियर पास बिकॉज़ आई डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग इनसाइड दिस ब्लॉक, राइट? The second one is I just want to create one more function, that is login and self mention here pass again because I don't want to mention anything. It's a blueprint only. तो ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ लिखा नहीं जाता है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। बाद में जब हम इसको बिल्ड करते हैं, यानी कि इसको पूरी तरह से कोड करके हम फंक्शनल बनाते हैं, उस सिनेरियो में हम एक तीसरा क्लास बना के उसके अंदर एक्स वाई जेड को इनहेरिट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा एरर दिखा रहा, कह रहा है एबीसी हमें नहीं पता है कि क्या है, डिफाइंड नहीं है, डिफाइन कर लो। तो मैंने पहला नियम क्या लिखा था? फ्रॉम मॉड्यूल एबीसी इंपोर्ट एबीसी और ये वाला मेथड जो डेकोरेटर होता है, हमें इसे इंपोर्ट करना होगा पहले। तो हम फ्रॉम एबीसी लिखेंगे, इंपोर्ट एबीसी इज अ मॉड्यूल, टैब प्रेस करोगे, दिस इज अ मॉड्यूल मेंशनिंग हियर just in front of ABC. Okay, so this is a module. Import capital ABC, which is a class, and abstract method decorator. Abstract method, which is a function, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब registered को I just want to make it a abstract method, so I will mention at the rate abstract method, which is the same fashion of decorator. डेकोरेटर में जैसा हम यूज करते थे एट द रेट करके, उसी तरीके से यहाँ पे एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है एबीसी नाम के पाइथन फाइल के अंदर, उसको हम इंपोर्ट कर चुके हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं, जिससे ये हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाए। नियम के मुताबिक एबीसी को इनहेरिट करना था, कर लिया पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, कर लिया। दूसरा है कम से कम एक मेथड, एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके लिए हम डेकोरेटर का यूज करके इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंस्टेंशिएशन इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। आई कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास x y z parenthesis. I'm not able to create object of this class because this is an abstract class. Why this is an abstract class? Because we inherit capital ABC class, the first rule, and the second one method is abstract here. Okay, तो इसको abstract class कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दो नियमों के बारे में आपको इंटरव्यूअर को बताना है। इंटरव्यूअर will ask you what is abstraction, you have to tell them abstraction where data is, sorry, where we have ABC a parent class which we are importing or inheriting to another class XYZ। ठीक है, जो चाइल्ड हो। ठीक है, और उसके अंदर एक मेथड कम से कम एब्स्ट्रैक्ट होगा। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि एक मेथड से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है क्या?
यू हैव टू आंसर, ये सब कोर्स कर सकते हैं @abstract मेथड। ठीक है, और इंस्टेंशिएशन अभी भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई वी आर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो तुम बोलोगे कि जब कभी भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तो सिंगल बंदा नहीं कर रहा होता है, सब मिल के काम करते हैं, और उन सब के लिए अलग अलग फंक्शन या मेथड को फंक्शनल बनाना होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी होती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अगर ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है जिस पे तुम काम कर रहे हो, तो इसमें एक फंक्शन नाम का ये मॉड्यूल है, ये एडिट नाम का मॉड्यूल है, ये व्यू नाम का मॉड्यूल है, ये रन, ये जितने हैं सब अलग अलग मॉड्यूल है। इन सभी को अगर एक एक बंदे को हायर कर दिया जाए और दे दिया जाए करने को, तो वो ये सारा काम कर करके देंगे। इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको पूरी तरह से फंक्शनल करके देंगे। जैसे फाइल में इतने ऑप्शंस है, वो सब एक ही बंदा बनाएगा। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी नाउअडेज। इसमें एक बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है सब तरह की चीज़ों पे। ठीक है, एग्जॉस्टिंग भी है ये थोड़ा सा, लेकिन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज़्यादा डिमांड है इन सब बंदों की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें मान लो कि कृष्णा इस फंक्शन को करने वाला है, और इसको, इस फंक्शन को उसका कॉलीग करेगा जो उसी के साथ काम करता है, रोहन। तो ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ बताना था कि किसको क्या काम असाइन हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था। इसीलिए उसने इस क्लास को ऐसे बनाया है कि कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बना लेगा तो फिर कोडिंग कहाँ करेगा। तो फिर क्या करते हैं बंदे बंदे इस क्लास को, फिर से मैं नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ पे, इस क्लास को ऐसे लिख लिया। अब इस क्लास को पूरी तरह से फंक्शनल करने के लिए कृष्णा अपने एंड पे कोडिंग करता है। क्या कोडिंग करता है? तो कृष्णा भी एक क्लास बनाता है। ठीक है, क्लास एक्स वाई जेड, और इसको वो कुछ और नाम दे देता है अपने अकॉर्डिंग, कृष्णा ही लिख दिया लेट्स से, क्योंकि कृष्णा इसके अंदर कोडिंग करने वाला है, और वो इन मेथड को फंक्शनल बनाएगा। यहाँ पे पास लिखा हुआ है, लेकिन कृष्णा को क्या करना है, फंक्शनल करना है इनको। ठीक है, तो इसके अंदर आई विल पास एक्स वाई जेड। याद रखना, तुमने एक्स वाई जेड को इसके अंदर इनहेरिट अगर किया, तो ए बी सी भी इसके अंदर आ जाएगा इस क्लास के अंदर, और ये दोनों मेथड भी आ जाएंगे। तो इन दोनों मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड करने का मतलब कि इसके अंदर भी उसी नाम से मेथड बना देना होता है, रजिस्टर, पैरेंथेसिस, और सेल। ठीक है, अब इसके अंदर पास लिखो। ठीक है, डेफ। अब दूसरा भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कम से कम एक मेथड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए इस क्लास के साथ। तो दो यहाँ पे मेथड है, दोनों को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी कृष्णा को लॉगिन नाम का, देखो सेम नाम के मेथड बना रहा हूं। ठीक है, रजिस्टर्ड और लॉगिन, रजिस्टर्ड और लॉगिन, देखो है ना यहाँ पे दोनों जगह। तो इसके अंदर ना चाहते हुए कृष्णा को क्या करना पड़ेगा, एक और मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये दोनों मेथड इन दोनों मेथड को ओवरराइड कर देंगे, मतलब इसको मेमोरी से हटा देंगे और उसके जगह पे अपने आप को रिप्लेस कर लेंगे। तो उससे ये क्या होगा, ये @abstract वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट हट जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल है। तो कृष्णा क्या करेगा, एक्स वाई जी को का ऑब्जेक्ट बना लेगा। कृष्णा इसके अंदर देखेगा कि दो मेथड्स हैं, लेकिन कृष्णा ने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करी। कृष्णा को क्या साइन हुआ है, रजिस्टर। तो रजिस्टर को सिर्फ कृष्णा कोडिंग करेगा, इसको छोड़ देगा एज इट इज। ठीक है, और इसके अंदर कृष्णा ने लेट्स से लॉगिन किया, a इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ऐसा कुछ कोडिंग कर दिया। ठीक है, तो इसको नेम ही दे दो, नाम एज दे दो, इनपुट
एंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद बस प्रिंट कर लो, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, ये हो गई, ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसने मान लो कोडिंग कर दिया कृष्णा ने, तो अब इसको जब कृष्णा चलाएगा, तो रजिस्टर्ड बनाने को कृष्णा को दिया गया था, देखो पूछना लग गया, एंटर योर नेम कृष्णा और एंटर योर एज, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब रोहन भी क्या करेगा, अपने क्लास के इस मेथड को फंक्शनल करेगा, तो वो भी एक क्लास बनाएगा, एक क्लास एक्स वाई जी नाम से मान लो, और उसके अंदर अपना नाम लिख देगा रोहन, और इसके अंदर किसको इनहेरिट करेगा, ए बी सी को। ठीक है, और यहाँ पे वो दोनों फंक्शन फिर से ओवरराइड करेगा, क्योंकि ए बी सी को इनहेरिट कर रहा है, सॉरी ए बी सी कह रहा हूँ, एक्स वाई जेड को, इसको इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड हैं, ये दोनों रजिस्टर एंड लॉगिन, तो ये भी सेम नाम से ही रजिस्टर और लॉगिन नाम का मेथड बनाएगा, जिससे क्लास एक्स वाई जेड के मेथड ओवरराइड हो जाए, तो एब्स्ट्रैक्शन हट जाएगा वहाँ का। ठीक है, इसके अंदर ये भी पास लिख देगा दूसरा वाला लॉगिन, तो इसके अंदर कृष्णा, सॉरी रोहन सेल्फ लिख देगा और पास लिखेगा और चलाएगा। तो रोहन अब इस पे काम करने वाला, तो रोहन नाम से ही, कि रोहन मान लो ऑब्जेक्ट इसका बना रहा है, तो देखो वो अब बनाने में कामयाब है इसका ऑब्जेक्ट, और दोनों मेथड आ रहे हैं। तो कृष्णा, सॉरी रोहन को क्या करना था, लॉगिन सेक्शन बनाना था, तो उसने लॉगिन के अंदर भी कुछ नहीं लिखा, इसलिए आ नहीं रहा है। ठीक है, अब कृष्णा इसके अंदर का पास हटा के, सॉरी रोहन इसके अंदर का पास हटा के इसके अंदर क्या करेगा, अपनी बातों को लिखेगा लॉगिन का। तो ए इज इक्वल टू, या यूजर इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम से मान लो यूजर नेम है, और पासवर्ड क्या है उसका, एज, इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ऐसा है, और लास्ट में वो प्रिंट करा देता है, लास्ट में वो प्रिंट करा देता है लॉग्ड इन। ठीक है, अब जैसे ही वो लॉगिन चलाएगा, इसके अंदर लेट्स से नाम लिख दिया मैंने कृष्णा, और पासवर्ड 27 लिख दिया, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, जब प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा देता है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, यही क्लास था, और दो क्लासेस और बनाई गई, एक आपका कृष्णा ने बनाया, मैं स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ एक स्क्रीन पर भी दिखाना है। ठीक है, ये दूसरा क्लास था, और रोहन का भी एक क्लास था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तीनों क्लासेस आ गई। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा कि अपना ये जो क्लास है ना, इसका ये पहले हटा देगा। ठीक है, इसको भी हटा देगा। ठीक है, और इसके कोड को एज इट इज उठा के इसके अंदर, सॉरी इस पास के अंदर ले जाकर रख देगा। कहाँ रख देगा, पास के अंदर ले जाके रख देगा। कृष्णा ने अपना काम खत्म कर लिया, और रोहन का कोड ले जाके रोहन के सेगमेंट में पास में जाके लिख देगा, और फिर इसको उठा के लास्ट में ले आएगा। मतलब अभी नहीं, यहाँ पे दिखाने के लिए लिख रहा है बस ये, यहाँ पे वो चलाएगा और लिखेगा, इस एबीसी को भी हटा लेगा। ठीक है, इनहेरिट अप करने की कोई जरूरत, प्रोजेक्ट पूरी तरह से फंक्शनल है ना, है ना।
अब यहाँ पे लेट्स से क्लाइंट का नाम है कुछ भी जोमेटो, कल हमने शायद एग्जांपल लिया था, XYZ पैरेंथेसिस जोमेटो डॉट लॉगिन, इसमें काम कर रहा है कृष्णा कुमार, पासवर्ड कुमार लॉग्ड इन, ठीक है। और रजिस्टर्ड भी काम करेगा, जोमेटो डॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। देखो कृष्णा और 27, इस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक। क्यों नहीं हटाया, ये गलती से लगा हुआ है, हटा दो। अभी भी चलेगा वैसे ही, ठीक है। ठीक है, ऐसा हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। डेटाबेस वाले का भी मेंशन होता है, अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए तो उसी क्लास के अंदर, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस बन रही हैं तो एब्स्ट्रैक्ट उस केस में भी किया जाता है, मल्टीपल क्लासेस के केस में, ठीक है। हाँ जी। कंपाइल करने का हेडक ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सब अपना अपना सेगमेंट बना रहे हैं, तो कंपाइल तो हो ही रहा है, वो अपना चेक कर रहे हैं चला चला के, और लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर उन सबको एक जगह ले आके वो अपना कोड चला रहा है, तो सबका कंपाइल था तभी तो चल रहा है, नहीं तो चलता ही नहीं ना उन्हीं का प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं। जैसे कृष्णा का ही प्रोजेक्ट नहीं चलता अगर वो कंपाइल नहीं हो पाता, तो चल रहा था, कंपाइल तो हो ही रहा था, ठीक है। चलो, समझ में आया ये। गिटहब बताना था। गिटहब देख लो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो देखना, ठीक है। गिटहब को बनाने वाला बंदा जो है, एक बार फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करो, रिज्वाइन करो तो।